तो बाबा आ चुके हैं और समर्थन मिल रहा है। कुछ इस तरह का दरबार बाबा का सजता है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर परेशानी कैसे पर्ची के जरिए दूर होती है। दरअसल कभी भी एक तय समय है, कभी भी पर्ची नहीं डाली जा सकती कि आप अचानक सोचें कि आपको पर्ची डालनी है और आप तुरंत पर्ची डाल पाए, ऐसा संभव नहीं है। कुछ समय होता है, कुछ ड्यूरेशन तय है, 2 से 3 महीने में एक बार सिर्फ टोकन मिलता है। और टोकन भी आपको जाना पड़ेगा बागेश्वर धाम, ऑनलाइन नहीं मिलता है ये टोकन। बागेश्वर धाम जाएंगे, अगर आप नहीं जा सकते तो अपने रिश्तेदार को भेजकर अपने नाम से पर्ची या टोकन कटवा सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर ही तय करते हैं कि कब ये पर्ची कटेगी। 2 से 3 महीने में भी जो समय है पर्ची कटने का, वो बाबा ही तय करते हैं। उनके इशारे पर ही काम होता है, उनके आदेश पर ही काम होता है। 2500 से लेकर 3000 लोगों की पर्ची कटती है, यानी ज्यादा लोगों की पर्ची नहीं कटती, उसकी भी सीमा है। 2500 से 3000 लोगों तक ही तय किया गया है, सिर्फ इन्हीं की पर्चियां कटती है। और जब अगर आपकी पर्ची कट भी जाती है तो उसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते, कोई उसके लिए शुल्क अदा नहीं करना है, ये निःशुल्क है। और नाम, पता, मोबाइल नंबर इसमें डालना होता है। सेवादार के पास ये पर्ची जमा हो जाती है। अब आपको अगर अपने नंबर का इंतजार करना है, आप सोच रहे हैं कि आपको जानकारी कैसे मिलेगी, तो इसके लिए सेवादार की तरफ से कॉल किया जाता है उन लोगों को जिनका टोकन सिलेक्ट हो जाता है। लॉटरी सिस्टम से दरअसल पर्ची निकाली जाती है, यानी कि यहाँ पर किसी का कोई प्रभुत्व नहीं चलता, किसी का कोई जोर नहीं चलता। लॉटरी से जिसका नाम आएगा उसकी पर्ची बाबा पढ़ेंगे, उसकी परेशानी का हल करेंगे। फिर उसके बाद जब आपका नंबर आ जाता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपकी पर्ची चुन ली जाती है लॉटरी में, तो कॉल जाती है सेवादार की तरफ से उस भक्त को जो अपना नाम इसमें लिखता है। और उसके बाद बाबा को आप समस्या बता सकते हैं, उनसे अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। अब वापस लौटते हैं बिहार पर। बिहार में जब तेज प्रताप यादव ने यह सुना कि बाबा का दौरा होने वाला है, 5 दिन वो हनुमंत कथा करेंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे, तो उन्होंने चुनौती दे डाली बाबा को, धमकी दे डाली, पुरजोर कोशिश की कि बाबा कैसे भी करके बिहार ना आए। लेकिन बाबा बिहार पहुंच गए, लोगों के बीच पहुंच गए और भारी जन समर्थन उन्होंने देख लिया। सैलाब उमड़ आया सड़कों पर उनके स्वागत के लिए, तमाम बड़े चेहरे भी यहाँ पर नजर आए। लेकिन अब बाबा के आने के बाद तेज प्रताप कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। क्या हो गया कि तेज प्रताप की बत्ती गुल हो गई, अंदर की खबर, यही अब आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रिपोर्ट पर नजर डालिए। हनुमान कथा में आपन ध्यान लगावा ये भैया, हनुमान कथा में आपन ध्यान लगावा ये भैया। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो। बिहार में बहार है, तेज प्रताप की सेना कहाँ है? तुम भी बिहार में बहार लाओ। भाई ने डाले हथियार, बहन ने किया पलटवार। तेज की जुबान पर ताला, बागेश्वर ने धो डाला। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में हैं। हनुमंत कथा का कथा वाचन कर रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, बाबा पर्ची खोल रहे हैं। दरबार 1 रोज पहले से नॉनस्टॉप चल रहा है। 13 मई से 17 मई तक यानी 5 दिन बाबा बागेश्वर का दरबार सजने वाला है। बाबा रोजाना 3 घंटे अपना दरबार लगाएंगे। लोग अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास पहुंच रहे हैं। आस है बिगड़े काम बनने की और इच्छा पूर्ति की। लेकिन बिहार की धरती पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कदम रखने से पहले ही तेज प्रताप का पारा हाई हो गया था। बाबा के कार्यक्रम का तेज प्रताप ने कड़ा विरोध किया। वो उनका कार्यक्रम तय होने के बाद से बाबा बागेश्वर पर हमलावर हो गए। आदमी को भेज रहा है तो माफी दे दिए, 10 दिन से भेज रहा है। हाँ, माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है। तेज प्रताप का ये बयान सामने आने के बाद जमकर घमासान मचा हुआ है। इस पर पटना में बागेश्वर धाम की आयोजक समिति भी तिलमिला उठी और तेज प्रताप से जमकर सवाल पूछ डाले। कोई आयोजक मंडली से कोई कहीं माफी क्यों मांगेगा भाई? ये बाबा का कार्यक्रम करवाने में व्यस्त लोग माफी मांगने के लिए कोई जाएगा? धीरेन्द्र
धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम के बारे में जैसे ही तेज प्रताप को पता चला, उन्होंने वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दावा किया कि वो धीरेंद्र शास्त्री को एयरपोर्ट से बाहर निकलने से रोकने के लिए अपनी फौज DSS यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए। तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर को बिहार की मिट्टी पर कदम रखने से रोकने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की। उनका प्लान था DSS कार्यकर्ताओं के जरिए धीरेंद्र शास्त्री को रोकने का। लालू यादव के बेटे तेज ने यहां तक कह दिया था कि अगर बाबा बागेश्वर यहां हिंदू मुसलमान करने आए हैं तो वो खुद उन्हें पटना एयरपोर्ट पर रोकने जाएंगे। लेकिन पटना एयरपोर्ट पर जब धीरेंद्र शास्त्री कल पहुंचे तो तेज प्रताप दूर DSS का एक भी सदस्य नजर नहीं आया, बल्कि बाबा के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी एयरपोर्ट पहुंचे। बाबा ने बिहार पहुंचने के बाद पटना के पास नौबतपुर में दरबार सजाया। अब सवाल यही उठ रहा है कि बीते 2 हफ्तों से हमलावर तेज प्रताप यादव अचानक गायब कहां हो गए हैं। अंदर की खबर में आज इसी मुद्दे पर पड़ताल करेंगे कि आखिर तेज प्रताप की इस चुप्पी का कारण क्या है। सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप अब बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के प्रण का समर्थन करने लगे हैं? क्या तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री के आगे घुटने टेक लिए हैं? क्या धीरेंद्र शास्त्री पर चुप्पी साधकर RJD अपने वोट बैंक को खिसकने से बचाना चाहती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले दिन से ही बिहार में बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते दिख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। तुम्हारा पागलपन देख के हम भी पागल से हो गए। बाबा अपने हिंदुत्व प्रण पर डटे हैं, लेकिन लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने मानो जैसे चुप्पी साध ली है। हालांकि अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाल लिया है। जब से धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार की धरती पर कदम रखा है, तब से रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर प्रहार की झड़ी लगा दी है। उन्होंने तेज प्रताप की तरह कई ट्वीट किए हैं और इन ट्वीट के जरिए बाबा का लगातार कड़ा विरोध कर रही हैं। रोहिणी ने आसाराम और राम रहीम जैसे बाबाओं के अलावा 2024 चुनाव का मुद्दा उठाकर भी अपना विरोध जताया। पिता लालू को अपनी किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने बाबा बागेश्वर पर एक तंज भरा ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पर्ची वाले बाबा से यही हमारी विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करनी पूर्ति है। सिर्फ रोहिणी ही नहीं, तेज प्रताप के सुर में सुर मिलाने के लिए RJD खड़ी हो गई। बाबा बागेश्वर के बिहार आने के बाद से तेज प्रताप तो पिक्चर से गायब हो गए, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं का विरोध जारी रहा। हमारी पार्टी के किसी नेताओं ने ये तो नहीं कहा कि हम बाबा हैं, उनका कथा नहीं होने देंगे या उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे, कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यक्रम नहीं है, बाबा किसी नियम कानून संविधान से ऊपर नहीं है। ये लोग बाबा नहीं है, ये तो आते आते पटना उतरते उतरते भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का सबूत पेश करके चले गए। RJD हमलावर हुई तो बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूकी। अब बीजेपी और संतों ने RJD के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो यहाँ है वो हिंदू है। वोट के खातिर जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ISI के असूल पे चलेगा तो भी इनको कबूल है। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई अपनी भावना, कोई अपनी आस्था रख सकता है, रख रहा है कोई भी आदमी। रुक दीजिएगा, कैसे रुकिएगा? आस्था है, भावना है, उसको नहीं रोक सकता ना कोई।
ये सिरफिरे लोग हैं जो पोस्टर फाड़ रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो करने देना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप किसी भी जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है उसको किसी पार्टी से जोड़ दो। यह अल्प बुद्धि के परिचय है और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर पहली बार पटना में दरबार सजा रहे हैं और उनका पटना आना सियासी विवाद में उलझा हुआ है। राजनीतिक दल इसी बहाने अपने वोट बैंक को साधने की जुगत में लगे हैं। अब तेज प्रताप की चुप्पी और आरजेडी नेताओं का कहना है कि बाबा के बिहार में आने में दिक्कत नहीं है। ये यही दर्शाता है कि आरजेडी नहीं चाहती कि बाबा के बहाने किसी भी दल को किसी तरह का कोई फायदा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बोलो श्री हनुमान जी महाराज।